हेलो स्टूडेंट, मैं जितेश जोगी फिर से लेके आया हूँ अपने चैप्टर 4 की क्लास 2। तो आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम वही लेसन केबल एंड सोल्डरिंग। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ केबलें पढ़ ली थी। अब उसके बाद में कौन सी केबल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपनी चल रही है चैप्टर 4 की क्लास 2। तो आप देखिए आज क्या क्या पढ़ते हैं। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो देखिए। तो दोस्तों देखो, अपना टॉपिक चल रहा है अब वोल्टेज ग्रेड के अनुसार केबलों को बांटना। मतलब वोल्टेज ग्रेड के अनुसार केबल कितने प्रकार की होती है। तो वोल्टेज ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की होती है उससे पहले बताता हूँ कि हमें वैद्युतिक वायरिंग में आवश्यकता अनुसार वोल्टेज ग्रेड के अनुसार केबल चुननी पड़ती है। तो वोल्टेज ग्रेड के अनुसार हमारे पास 4 प्रकार की केबल उपलब्ध है। तो पहली बात करूं निम्न वोल्टेज के अनुसार, दूसरी मध्यम वोल्टेज के अनुसार, तीसरी है उच्च वोल्टेज के अनुसार एवं चौथी जो है वो है अति उच्च वोल्टेज ग्रेड के अनुसार। तो अब इनमें क्या क्या है कि 250, देखो मैं बात कर रहा हूँ निम्न वोल्टेज, 250 वोल्टेज तक है वो आती है अपनी निम्न वोल्टेज, और 440 होगी 250 से ऊपर की बात करें वो मध्यम वोल्टेज। तो मैं आपको चारों प्रकार की है वो लिख के दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट करते रहिए और देखते रहिए। तो देखिए, तो देखो मैंने लिखा है निम्न वोल्टेज केबल। निम्न वोल्टेज कौन सी होती है आप नोट कर सकते हो। देखो ध्यान दो, 250 वोल्टेज तक की श्रेणी में आने वाली केबल कौन सी कहलाती है, निम्न वोल्टेज केबल। अब काम में कहानी है, देखो घरेलू लाइट एंड फैन और पावर लोड के लिए बनाई गई या बिछाई जाने वाली केबल कहलाती है निम्न वोल्टेज केबल। इसके अलावा मैंने एक नोट लगाया, आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है कि निम्न वोल्टेज केबल का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है निम्न दाब केबल। दूसरी बात करूं लास्ट कि ये कौन से प्रकार की केबल इसमें सम्मिलित होती है। तो इसके अंदर VIR वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, नेक्स्ट PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर CTS केब टायर, फिर वेदर प्रूफ है, फिर लेड शीट है, फिर ट्रोपोडोल है, फिर फ्लेक्सिबल प्रकार की। तो ये हो गई तुम्हारी निम्न वोल्टेज, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, वो आप देखिए गौर से। तो देखिए अब नंबर 2 है अपनी मध्यम वोल्टेज केबल। अब मध्यम वोल्टेज केबल कौन सी केबल, 650 वोल्टेज तक बनाई गई केबल कहलाती है मध्यम वोल्टेज 650। इसके बाद में 650 तक घरेलू एवं औद्योगिक लाइट एंड फैन तथा पावर लोड के लिए बनाई गई केबल कौन सी होती है, मध्यम वोल्टेज केबल। अब ये कौन से प्रकार की होती है, देखो VIR, PVC, CTS, वेदरप्रूफ, लेड शीट, ट्रोपोडोर तथा फ्लेक्सिबल प्रकार की केबल मध्यम वोल्टेज केबल के अंतर्गत आती है। तो 650 इसके अंदर आएगा, तो ये होगी मध्यम वोल्टेज। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है उच्च वोल्टेज केबल, वो आप देखिएगा। तो देखिए अब अपनी नंबर 3 है उच्च वोल्टेज केबल। उच्च वोल्टेज केबल कौन सी केबल है, तो 22,000 वोल्टेज, यानी मैं कहूं 22 kV 22,000 वोल्टेज तक की केबल कौन सी केबल कहलाती है, उच्च वोल्टेज केबल। अब उसके बाद में 22,000 वोल्टेज तक की विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग की जाने वाली केबल उच्च वोल्टेज केबल कहलाती है। नेक्स्ट है कौन सी होती है, तो बात करेंगे ये होती है आर्मर्ड। नेक्स्ट होती है स्टैंडर्ड प्रकार के नंगे तार वाली केबल इसके अंतर्गत आती है। तो कौन सी 22,000 वोल्टेज आती है उच्च वोल्टेज केबल के अंतर्गत। अब इसके बाद ही पढ़ेंगे अति उच्च केबल, वो आप देखिए। तो देखिए अब नेक्स्ट अपनी नंबर 4
अति उच्च वोल्टेज केबल। तो अति उच्च वोल्टेज केबल कौन सी होती है? 22,000 वोल्टेज या मैं कहूं 22 केवी से अधिक प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज पर काम में ली जाने वाली केबल अति उच्च वोल्टेज केबल कहलाती है। नेक्स्ट बात करूं, ये स्टैंडर्ड प्रकार की नंगे तार वाली होती है और ये प्राय तांबे के बने होते हैं। तो ये होगी तुम्हारी अति उच्च वोल्टेज केबल। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये होगी वोल्टेज ग्रेड तो होगी सारी खत्म। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आप गौर से देखिएगा। अब अपनी नेक्स्ट केबल आती है भूमिगत केबल, जिसे बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल क्या होती है? एक या एक से अधिक, मतलब एक भी हो सकता है एक से अधिक, एक या एक से अधिक विद्युत चालकों से बनी केबल जिस पर अचालक आवरण जड़ा हो और जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई हो, उसे क्या कहते हैं? भूमिगत केबल। और ये भूमिगत केबल जो है वो शक्ति संचरण के लिए जमीन के अंदर, भूमि के अंदर दबी हुई होती है। अब ये मैंने बता दिया इसका परिचय, या मैं बोल दूं परिभाषा। अब आपको मैं नोट करवाता हूं, लिखवाता हूं, आप गौर से समझिएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया है वही जो अभी बताया है, एक या एक से अधिक विद्युत चालकों से बनी केबल जिस पर सुरक्षा दृष्टि से अचालक आवरण चढ़ा हुआ हो और जो शक्ति संचरण के लिए भूमि में दबी हुई होती है, भूमिगत केबल कहलाती है। अब नेक्स्ट है इसकी आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे इसके अंदर कौन सा पदार्थ डला होता है, उच्च पदार्थ डला होता है कि कम निम्न तापमान वाला डला होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाह कैसे होती है वो आपको मैं सारी लिख के बताता हूँ, आप गौर से देखिए। तो देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है भूमिगत केबल की आवश्यकता निम्न परिपूर्ण होनी चाहिए। मतलब इसमें तो क्या होना चाहिए? तो देखिए नंबर 1 लिखा है उच्च चालकता पदार्थ से बनी, मतलब जो केबल काम में लेंगे वो किससे बनी थी? उच्च चालक पदार्थ से बनी हुई होती है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है। नंबर 2, इसका आकार ऐसा होना चाहिए कि इसमें से इच्छित मान की विद्युत धारा बिना अति तापन के तथा वोल्टेज ड्रॉप के प्रवाहित हो सके। नंबर 3 है केबल पर सुरक्षा हेतु अचालक प्रति चढ़ी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये यांत्रिक रूप से सुदृढ़ होनी, मतलब यांत्रिक रूप से मजबूत होनी चाहिए। ये भूमिगत केबल की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है भूमिगत केबल का वर्गीकरण, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देख। नेक्स्ट टॉपिक अपना भूमिगत केबल का वर्गीकरण। तो भूमिगत केबल का वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से है, जैसे कोरों की संख्या पे इस प्रकार से है। तो वो मैं आपको एक लिख के बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अपना नंबर 1 है जो बताया था मैंने भूमिगत केबल का वर्गीकरण में नंबर 1 आता है कोर की संख्या के आधार पर। तो कोर की संख्या के आधार पर ये होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। उसमें से नंबर 1 है सिंगल कोर, एकल कोर। नंबर 2 है 2 कोर या बोल दूं डबल कोर। नंबर 3 है 3 कोर या उसे बोल दूं मैं ट्रिपल कोर। एंड नंबर 4 है एन कोर, मतलब उसमें कितने भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ कोर्स। तो ये 4 प्रकार की है, आप नोट कर सकते हो। अब अपना नंबर 2। तो देखिए अब अपना नेक्स्ट आता है नंबर 2 वोल्टता के आधार पर। और वोल्टता के आधार पर इसको बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। नंबर 1 है लो टेंशन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म बोलोगे एलटी। ये क्वेश्चन भी आता है, एलटी का पूरा नाम, एचटी का पूरा नाम, ईएचटी का पूरा नाम, ये सारे क्वेश्चन है, तो आप लिख भी सकते हो अलग से। तो पहले आती है लो टेंशन, जिसे बोलते हैं एलटी। और एलटी जो होती है वो 1 किलो वोल्ट तक की केबल काम में ली जाती है। नेक्स्ट है हाई टेंशन, जिसे बोलते हैं आप एचटी। एचटी जो होती है वो 1 किलो वोल्ट से
11 किलो वोल्ट तक काम में ली जाती है। नेक्स्ट है सुपर टेंशन, जिसे आप बोलते हैं ST, और ये 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक काम में ली जाती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, जिसे बोलते हैं EHT, जो 33 केवी से 66 केवी तक प्रयोग में ली जाती है। एंड लास्ट है ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल, और यह जो होती है वो 66 केवी से 132 केवी तक प्रयोग में ली जाती है। तो एक बार आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए नेक्स्ट अपनी नंबर 3 है, वो कौन सी है, अचालक पदार्थों के आधार पर। और इसमें ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है मिनरल इंसुलेटेड, इसे बोलते हैं MI केबल। नंबर 2 है XLPE केबल, इसकी फुल फॉर्म है, X का मतलब है क्रॉस, L का मतलब लिंक्ड, P का मतलब है पॉली और E का मतलब है एथिलीन। तो कहने का मतलब है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल। नंबर 3 है PVC, इसकी फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये होती है 3 प्रकार की। अब चौथा प्रकार है वो आप देखिएगा। नेक्स्ट अपने आती है क्षेत्र के आधार पर केबल। तो क्षेत्र के आधार पर केबल का मतलब है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की केबल हमें प्रयोग लेनी है, तो उसे बोलते हैं क्षेत्र के आधार पर। अब ये होती है केबल कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक केबल, नंबर 2 है विद्युत शक्ति केबल। अब नंबर 5 कौन से प्रकार के केबल है वो ध्यान से देखिएगा। अब अपना नेक्स्ट आता है नंबर 5 अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर केबल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो है ठोस केबल, नंबर 2 है द्रव केबल एंड नंबर 3 है गैस केबल। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है केबलों के बारे में, वो आप गौर से देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो होगा 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल। तो 3 फेज सप्लाई के लिए जो भूमिगत केबल है वो भी 3 प्रकार की होती है, शिल्डेड है, दाब है, बेल्टेड है। वो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, तो आप देखिएगा। तो देखो मैंने लिखा है, आप नोट कर सकते हो कि 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल। तो 3 फेज सप्लाई के अनुसार की बात करेंगे तो 3 प्रकार की है, मैंने लिख दिया है। बेल्टेड केबल, नंबर 2 है शिल्डेड केबल, अब नंबर 3 है दाब केबल। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि बेल्टेड केबल क्या होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेल्टेड केबल, वो आप समझिए। तो देखिए नंबर 1 है बेल्टेड केबल। इसके अंदर मैंने चित्र बनाया है। तो ये चित्र है, ये लेड चित्र है, ये चालक चित्र के मध्य इंसुलेशन की चौड़ाई है, ये कागज की पट्टियां है, ये चालक के मध्य इंसुलेशन है। अब इसके बाद में बेल्टेड केबल क्या होता है, इसमें प्रत्येक कोर है वो संयुक्त रूप से कागज की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है। अब प्रत्येक कोर है उसके मध्य अचालक के रूप में फाइबर युक्त इंसुलेशन भर दिया जाता है पदार्थ। अब कागज की पट्टियां उसे चित्र द्वारा ढक दिया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, जो हानियां होती है वो न्यूनतम होती है और इसकी जो कार्यकारी जो वोल्टेज होती है वो 11 केवी तक होती है। परंतु असामान्य स्थितियों के अंदर यह 22 केवी तक की वोल्टेज पर भी कार्य करने में सक्षम होती है। यह होती है तुम्हारी बेल्टेड केबल। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक था शिल्डेड। वो देखिए आप और से, तो देखिए जो अपनी शिल्डेड केबल जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। कौन सी होती है आप गौर से नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। शिल्डेड केबल होती क्या है, यह उच्च वोल्टेज मतलब 22 केवी से 66 केवी तक
प्रयोग की जाने वाली केबल कौन सी केबल आती है? शिल्डेड केबल। और ये इतने प्रकार की होती है। अब इसके अंदर नंबर 1 लिखूं मैं, तो नंबर 1 में है शिल्डेड या एच केबल। कौन सी है? शिल्डेड या एच केबल। और ये 66 केवी लाइन में काम में, मतलब 66 किलो वोल्ट तक की लाइन में काम में लेते हैं शिल्डेड या एच केबल। नंबर 2 है एस एल केबल। इसे बोलते हैं सेपरेट लीड केबल। और यह सेपरेट लीड केबल जो है यह पर्वतीय, मतलब पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है एच एस ओ। इस केबल की खास बात है कि इसकी आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार, कौन सी आकार की? त्रिभुजाकार आकृति की होती है। और त्रिभुजाकार की आकृति होने के कारण इसका जो वजन है और उसका जो उष्मीय प्रतिरोध है वो घट जाता है, कम हो जाता है, इसे बोलते हैं एचएसओ। नेक्स्ट है पीआईएलसी केबल। तो पीआईएलसी की पहले तो फुल फॉर्म लिखो आप, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल। पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड केबल इसे बोलते हैं पीआईएलसी। इसके काम आता है निम्न तथा मध्यम वोल्टेज, मतलब 250 से लेकर के 650 वोल्टेज तक का काम में लेता है। नेक्स्ट है PILCSTA केबल। इसका फुल फॉर्म है वो देखिए, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड सिंगल टेप्ड आर्मड केबल। इसे बोलते हैं PILCSTA केबल। और ये पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड सिंगल टेप्ड आर्मड केबल कहलाती है। इसका प्रयोग जो है वो 11 केवी तक की वोल्टेज में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, पहले वाले में थी सिंगल, अब नीचे वाली में है डबल, तो इसका नाम रख दिया पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल। क्या लिखा है? डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल। इसकी शॉर्ट फॉर्म है PILCDTA। और यह काम में लेते हैं 33 केवी वोल्टेज तक। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म आपको पता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है PVC। और इसको काम में लेते हैं 11 केवी तक की वोल्टेज में। नेक्स्ट है 3 सही 1/2, मतलब कहते हैं 3.5। और 3.5 फिल डाटा, इसे बोलते हैं 3.5 कोर की पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल। और इसका प्रयोग जो होता है वो 650 वोल्टेज तक की वोल्टेज में काम में लेते हैं। अब इसमें 3.5 नाम क्यों दी? क्योंकि जो 3 प्रकार की जो इंसुलेशन इस पे आता है वो तो होता है समान मोटाई का। और जो नेक्स्ट जो बच गया आधा, जो आता है 3.5 कोर किस लिए तो बोला है, तो आधा जो मोटाई है वो उसकी आधी मोटाई होती है, इसलिए रख दिया इसका नाम 3.5। अब इसकी जो चौथी भुजा है, मतलब जो 3.5 में से चौथी भुजा, 3 तो समान की होगी और एक होगी आधी मोटाई की। जो आधी मोटाई की होगी वो लेते हैं सप्लाई में न्यूट्रल के लिए। और इसको उद्योगशालाओं में 650, मतलब कहते मध्यम वोल्टेज तक की वोल्टेज के लिए काम में लिया जाता है। तो ये होगी तुम्हारी शिल्डेड केबल। अब इसके बाद में लास्ट केबल बच गई अपनी, वो आप ध्यान से देखिए, दाब केबल। ठीक है, तब देखिए लास्ट। तो देखिए अपनी नेक्स्ट है प्रेशर केबल या बोल दे दाब केबल। अब दाब केबल क्या कहते हैं? देखो, यह PILCDTA प्रकार का ही होता है। इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, अगर आपको तो दोबारा देखो, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल। तो
तो पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल टेप्ड आर्मल केबल की भांति ही होती है, लेकिन इसमें लेड आवरण के अंदर फाइबर या जूट पदार्थ के स्थान पर, मतलब जो इसका आवरण है उसमें फाइबर जूट के पदार्थ के स्थान पर ट्रांसफार्मर तेल भर दिया जाता है और इसका प्रयोग जो है वो 66 केवी से 220 केवी तक किया जाता है। ये मैंने इसके अंदर एक चित्र बनाया है, तो देखिए ये इसकी है ऑयल बेंडिंग, ये है इसका पेपर इंसुलेशन, ये है इसकी लेड शीट, ये है इसका चालक बेल्ट, ये है इसकी सर्विंग, ये है धात्विक स्क्रीन और ये है इसकी आर्मरिंग। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखने लिए क्या है कि जब ये वायरिंग हमने कर दी, अब हमें वायरिंग करनी है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो याद रखने योग्य है कि इसके जो अंतिम सिरे हैं, तो मैं बोल दूं इसके सिरे, इनके सिरों को सील करना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि अगर सील नहीं करेंगे तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो लीक हो जाएगा। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक की जो केबिल है वो कैसे बिछाई जाती है वो आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है भूमिगत केबिल को बिछाना। इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भूमिगत केबिल कैसे बिछाते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ बताने से कोई फायदा तो है नहीं। तो भूमिगत केबिल को बिछाना, देखो शक्ति संचरण एवं वितरण, विद्युत शक्ति संचरण एवं विद्युत वितरण हेतु भूमिगत केबिल को बिछाना अति आवश्यक होता है। अब जो भूमिगत केबिल है उसको 3 प्रकार से बिछाया जाता है, वो कौन सी है देखिए। नंबर 1 है वो है सीधे बिछाना, नंबर 2 है पाइप बिछाना एंड नंबर 3 जो है वो है ठोस विधि। तो ये 3 प्रकार की है, आप देख सकते हो। पहली तो है सीधे बिछाना, नंबर 2 है पाइप में बिछाना, नंबर 3 जो है वो है ठोस विधि। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट है भूमिगत केबिल में दोष एवं परीक्षण। दोष एवं परीक्षण, तो देखो दोष एवं परीक्षण, इसमें दोष तो हम देख लेंगे, लेकिन उस दोष को दूर कैसे करेंगे ये हम देखेंगे अपने प्रैक्टिकल वीडियो में। लेकिन मैं आपको कि दोष कौन से होते हैं और नॉर्मली कैसे इसको दूर किया जाता है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें तो दोष जो है वो लाइन के निरीक्षण हेतु ही पता चल जाता है, लेकिन भूमिगत केबिल में दोष है वो पता नहीं चलता, वो हम निम्न विधियों से ज्ञात करते हैं और उसको दूर करते हैं। तो भूमिगत केबिल में निम्न प्रकार के दोष होते हैं, या ये दोष होते हैं। तो देखो आप गौर से कौन से दोष होते हैं। तो देखो मैंने लिखे हैं 3, कितने प्रकार के लिखे हैं 3। नंबर 1 है ओपन सर्किट दोष, खुला परिपथ दोष, नंबर है शॉर्ट सर्किट दोष एंड लास्ट है अर्थ दोष। अब ये क्या क्या होते हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैंने लिखा है नंबर 1 ओपन सर्किट दोष। ओपन सर्किट दोष में क्या होता है कि जो भूमिगत केबिल है उसमें किसी दुर्घटनावश या किसी कारणवश एक या एक से अधिक तार टूट जाते हैं, एक या एक से अधिक तार टूट जाते हैं, इस दोष को बोलते हैं ओपन सर्किट दोष। अब इस ओपन सर्किट दोष को निरीक्षण के द्वारा खोज लिया जाता है, ढूंढ लिया जाता है, मतलब उसको निरीक्षण करते हैं, उसका पता लगाते हैं उस दोष का कि कहाँ दोष हो रहा है। अब उस दोष को पता लगा के उसके तारों को पुनः जोड़ दिया जाता है, उसको तारों को क्या कर देते हैं
जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में उसका जो बिटुमिन कंपाउंड है उसको सील कर देते हैं। उसके बिटुमिन कंपाउंड को क्या कर देते हैं? सील कर देते हैं। और सील करने के लिए डिवाइडिंग बॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये है, हो गया तुम्हारा सर्किट दोष। कौन सा सर्किट? ओपन सर्किट दोष। अब इसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट दोष। अब नेक्स्ट अपना शॉर्ट सर्किट दोष। शॉर्ट सर्किट दोष में कहता है कि ओवरलोडिंग या अन्य किसी कारणवश केबल जो है उसकी जो दो कोर है, मतलब दोनों तार है, दो कोर है, आपस में स्पर्श कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं? स्पर्श कर लेते हैं। इस कारण केबल में जो धारा का मान है वो बढ़ जाता है और तार जो है गर्म होकर टूट जाता है। यही दोष क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट दोष। अब इसके बाद में इसका निरीक्षण कैसे करते हैं हम? तो इसका निरीक्षण करने हेतु सर्वप्रथम लाइन के जो दोनों तार है उस पर मल्टीमीटर, उसके लाइन के दोनों तार है उसके सिरों पर मल्टीमीटर लगाकर, और मल्टीमीटर का जो प्रास है उसकी रीडिंग है वो किस पे करते हैं? ओम पर करते हैं। ओम प्रास पर रखकर दो तारों में विक्षेप देख लेते हैं और विक्षेप जो है वो मल्टीमीटर दिखा देगा। अब जो तार दोषी है उसमें मल्टीमीटर अपना विक्षेप दर्शा देगा और दर्शाने के बाद में पोस्ट ऑफिस बॉक्स या हम इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर के द्वारा उसका प्रतिरोध का मान माप कर, अब मान तो हमने माप लिया, अब उसकी खुदाई कर उस परीक्षण को देखकर शॉर्ट सर्किट दोष को दूर कर लेते हैं। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट अर्थ सर्किट, तो देखिए आप गौर से। तो देखिए मैंने लिखा है अर्थ दोष। अब अर्थ दोष किसे कहते हैं? यदि किसी कारणवश इंसुलेशन टूट जाने के कारण या जल जाने के कारण धातु से स्पर्श करने लगे तो वह क्या कहलाता है? अर्थ दोष। तो देखो केबल की कोई कोर उसके धातु को स्पर्श कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ दोष। अब ये दोष को दूर कैसे करते हैं? तो इस दोष को दूर करने के लिए सर्वप्रथम लाइन के दोनों संयोजन को खोल देंगे। खोल देने के बाद में अब मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर की रेंज है वो हम किस में कर लेंगे? देखो मैंने ओम का सिंबल लिखा है, तो मल्टीमीटर का जो रेंज है वो किस में करेंगे? ओम में कर लेते हैं। अब ओम में करने के बाद में मल्टीमीटर में दो लीड होती है, तो एक लीड तो लगाएंगे उस आर्मर पर या धातु पर मान लीजिए आप, और दूसरी जो अपनी लीड है वो लगाएंगे दोनों कोरों पे, मतलब अलग अलग, मतलब पहले एक कोर पे फिर दूसरी कोर पे। अब जिस कोर में दोष होगा मल्टीमीटर अपना विक्षेप दर्शा देगा और उसके बाद में उस कोर को ठीक करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना अर्थ दोष। इसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक आता है कि विविध प्रकार की केबलों को प्रयोग करने में जो सावधानियां अपनाई जाती है वो कौन सी होती है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों प्रकार के जो दोष बताए हैं इसको आप अगर देखना चाहते हैं कि कैसे होता है तो हम अपना प्रैक्टिकल वीडियो इसमें छोड़ देंगे और आप उसमें देख सकते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल की वीडियो उसमें देख सकते हैं कि इस दोष को दूर कैसे किया जाता है और उसका पता कैसे लगाया जाता है। तो इससे पहले हम देखते हैं जो केबलों की सावधानियां, तो आप और से देखिए। तो देखो मैंने इसमें लिख दिए हैं केबलों को प्रयोग करने में सावधानी। तो ये होती है कई प्रकार की, इसमें से इंपॉर्टेंट अपनी 7। नंबर 1 है इंसुलेशन उतारना, नंबर 2 है केबल को कनेक्टर में कसना, नंबर 3 है कंड्यूट का चयन, नंबर 4 है केबल को मोड़ना, नंबर 5 है ग्रीस का प्रयोग, नंबर 6 है 2 प्रकार की केबल्स के जोड़, नंबर 7 है उस तापमान से बचाव। अब इसमें क्या क्या होता है वो सुनो। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंसुलेशन उतारना। तो इंसुलेशन उतारने के लिए
केबल का इंसुलेशन उतारने के लिए चाकू का प्रयोग करना चाहिए। चाकू को सीधा 90 डिग्री पे न चलाकर उसको 45 डिग्री पे चलाएं, क्योंकि इंसुलेशन उतारते समय कहीं कट भी लग सकता है और उसका प्रतिरोध बढ़ सकता है, इसलिए इंसुलेशन उतारना सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है केबल को कनेक्टर में कसना। केबल को कनेक्टर में सही प्रकार से कसना चाहिए। उसमें पेचकस या फिर फेस टेस्टर आप काम में ले रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से उसको प्रयोग करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है कंड्यूट का चयन। दीवार है, छत है, उसके हिसाब से मतलब वायरिंग करते समय कि कौन सी कंड्यूट हमें काम में लेनी है उसका चयन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नंबर नेक्स्ट है केबल को मोड़ना। विशेषकर एल्यूमिनियम की केबल को ढंग से मतलब सावधानी पूर्वक मोड़ना चाहिए, क्योंकि वह उसका टूटने का डर भी हो सकता है। ज्यादातर यही होता है कि वायरिंग में कम से कम केबल को मोड़ा जाता है। नंबर नेक्स्ट है अपना ग्रीस का प्रयोग। तो ग्रीस का प्रयोग है विशेषकर एल्यूमिनियम केबल टर्मिनल को वातावरण से बचाने हेतु वहां पर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 2 प्रकार की केबल्स को मोड़ना। देखो सबसे पहले तो बात करता हूं कि 2 प्रकार की केबल्स को मैं ये कहूं केबल को मोड़ना चाहिए नहीं। अगर जहां पे केबल हमें मोड़ना मतलब जोड़ बनाना है, मोड़ना है, जोड़ बनाना है, तो उसके लिए हमें कोई कनेक्टर प्रयोग कर लेना चाहिए जिससे हमें आसानी से कोई जोड़ मिल सके। आजकल के मार्केट में बहुत से प्रकार के आपको कनेक्टर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है उस तापमान से बचाव। तो वायरिंग में तापमान से बचाने हेतु जैसे पीवीसी है, VIR है, सीट मतलब अनेक प्रकार की आपके पास केबल है, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तापमान में कोई वायर है वो रासायनिक क्रिया कर सकता है। तो उसके लिए आपको VIR मतलब जो अलग प्रकार की जो केबल है जो हमने बताई तापमान के अनुसार कौन सी केबल है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो आज की अपनी जो क्लास 2 थी वो यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास होगी 3। कौन सी की? क्लास 3। चैप्टर तो अपना रहेगा यही, लेकिन क्लास कौन सी रहेगी? 3। तो इसके अंदर हमने पहली और दूसरी क्लास में जितने भी प्रकार के प्री केबल चलती है उन सारों का अध्ययन कर लिया है। शायद आपने समझ भी लिया होगा और उनकी प्रॉब्लम आप धीरे धीरे मुझे बता भी सकते हैं और बता भी रहे हैं कहीं तो अगर इस टॉपिक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हर बार की बातें आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, उसको दूर करूंगा। अगर आप जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं उसको दूर कैसे कर सकता हूँ। तो आज की क्लास अपनी यही 2 की यही समाप्त होती है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी क्लास 3 उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन क्या होती है, सोल्डरिंग करने की विधियां कौन सी है, कितने प्रकार से की जाती है। तो मैं जितेश जोगी आप सभी लोगों से यहीं पे बाय कहूंगा और अपनी क्लास 2 है वो यहीं पे समाप्त करूंगा। अब हम मिलेंगे अपनी क्लास 3 में, तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। अब मिलते अपनी क्लास 3 में। गुड बाय। अब मिलेंगे क्लास 3। सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली मुझे वीडियो देख करके उसकी समस्याएं, उसकी प्रॉब्लम मतलब आप डेली टू डेली अपडेट रहते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहे। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.